नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र और आज हम जीवन में काम आने वाली कुछ बातें करेंगे। दोस्तों, जीवन में हमारे सामने बहुत बार ऐसी स्थितियां आती हैं और आगे भविष्य में भी आएंगी जब हमें कोई बात माननी होती है, किसी बात पर विश्वास करने या ना करने का सवाल आता है, या कोई सलाह सुनकर हम सोचते हैं कि वह हमारे लिए सही है या नहीं है, कोई काम जिसे करना हमारे लिए सही है या नहीं है। ऐसे कई फैसले लेने पड़ते हैं जिनके सही या गलत होने के बारे में हम निश्चित नहीं हो पाते। या कोई कहता है कि उसकी बात सही है, कोई दूसरा कहता है कि नहीं उसकी बात सही है, तो कोई तीसरा कहता है कि नहीं उन दोनों की बातें गलत हैं, केवल उसी की बात सही है। इस तरह सुनने वाला कन्फ्यूज हो जाता है कि किसकी बात सही है और किसकी गलत, किसकी बात मानी जाए और किसकी नहीं मानी जाए, किस पर विश्वास किया जाए या किस पर नहीं किया जाए। इस संशय या कन्फ्यूजन से बाहर निकलने का एक रास्ता तथागत बुद्ध ने आज से लगभग 2500 वर्ष पहले बताया था। तथागत बुद्ध ने उपदेश देते हुए कहा था कि किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तुम्हारे सुनने में आई है। यानी आपने कहीं कोई बात सुनी, जैसे किसी के बारे में कोई शिकायत, किसी की तारीफ या कोई भी अन्य बात, और आप विश्वास कर लो कि वह बात सही है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह परंपरा से प्राप्त हुई है। परंपरा यानी कोई ऐसी बात जो लंबे समय से चली आ रही हो। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि बहुत से लोग उसे मानते हैं। इस पर मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है कि कैसे केवल एक अकेला व्यक्ति भी सही हो सकता है जबकि दूसरे सभी लोग गलत हो सकते हैं। जैसे अभी सन 2024 चल रहा है, उसी तरह सन 1564 में इटली देश में गैलीलियो नाम का एक वैज्ञानिक पैदा हुआ था। गैलीलियो ने अपने वैज्ञानिक अध्ययनों से यह सिद्ध किया था कि पृथ्वी यानी धरती सूरज का चक्कर लगाती है। लेकिन उस समय के लोग यह मानते थे कि सूरज धरती का चक्कर लगाता है। इसी बात को उस समय का कैथोलिक ईसाई चर्च भी मानता था। तो गैलीलियो की इस खोज से कैथोलिक चर्च के लोग नाराज हो गए और गैलीलियो को उनके ही घर में जीवन भर कैद करने की सज़ा दे दी गई। अब आप सोचेंगे कि कैथोलिक ईसाई चर्च किसी को सज़ा कैसे दे सकता है, तो आपको बता दूं कि उस समय कैथोलिक ईसाई चर्च को भी शासन करने के बहुत से अधिकार मिले हुए थे। सन 1642 में गैलीलियो की मौत हो गई। बाद में विज्ञान की खोजों से यह सिद्ध हो गया कि पृथ्वी यानी धरती सूरज का चक्कर लगाती है, और यह बात गलत थी कि सूरज धरती का चक्कर लगाता है। और आज बच्चे भी इस बात को जानते हैं। यानी गैलीलियो सही था और वे बहुत से लोग जो उसमें मानते थे कि सूरज धरती का चक्कर लगाता है, गलत थे। बाद में 31 अक्टूबर 1992 को कैथोलिक चर्च के पोप जॉन पॉल II ने भी इस बात को माना कि गैलीलियो सही थे। मतलब एक अकेला व्यक्ति गैलीलियो, जिसकी बात पर उस समय किसी ने विश्वास नहीं किया, वही व्यक्ति बाद में सही साबित हुआ। तथागत बुद्ध ने आगे कहा है कि किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह किताबों में लिखी है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तर्क मतलब किसी बात को सही या गलत साबित करने के लिए कही गई बातें। तो किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तर्कों के अनुसार सही लगती है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह सही दिखाई देती है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वे स्वीकृत विश्वास और विचार है। मतलब ऐसी बातें जिसे बहुत से लोग सही मानते हों, जैसा कि अभी गैलीलियो के उदाहरण में बताया ही गया है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि ऊपरी तौर पर वह सही लगती है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह किसी इज्जतदार व्यक्ति, जैसे किसी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति या बहुत जाने माने व्यक्ति की कही हुई है। तब आप लोग पूछेंगे कि फिर किसी बात पर विश्वास करने या कोई काम करने की कसौटी क्या है। इसका उत्तर देते हुए तथागत बुद्ध ने कहा है कि कसौटी यही है कि खुद से सवाल करो कि क्या उस बात पर विश्वास करना या उस काम को करना फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है, या क्या वह बात या वह काम बुराई पैदा करने वाला तो नहीं है। क्या उस बात के या उस काम को करने से परेशानी और दुख तो पैदा नहीं होते हैं। और आगे देखना चाहिए कि कहीं उस बात से या उस काम को करने से लालच, नफ़रत और लड़ाई झगड़े को तो बढ़ावा नहीं मिलता है। यह भी देखना चाहिए कि वह बात उसे चोरी करने के लिए तो नहीं उकसाती है, झूठ बोलने के लिए तो नहीं उकसाती है, उसे दूसरों को भी गलत काम करने की सीख देने के लिए तो नहीं कहती है। अंत में हमें खुद से यही पूछना चाहिए कि ऐसा करने से मुझे, मेरे घर वालों को, रिश्तेदारों को और दूसरे लोगों को परेशानी और दुख तो नहीं होगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि सभी लोगों के पास बुद्धि है, इसलिए किसी भी बात पर विश्वास करने या कोई काम करने से पहले अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके
यह सोचना चाहिए कि उसका क्या असर पड़ेगा। खुद सोचकर, समझकर, जब वह बात या वह काम सही लगे तभी उस बात पर विश्वास करना चाहिए या वह काम करना चाहिए। इसी तरह हम अफवाहों, गलत सलाहों और गलत कामों से बच सकते हैं। अपने फैसलों और कामों के लिए हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं। इसलिए अगर हम तथागत बुद्ध की सीख को अपने जीवन में अपनाएंगे तो जीवन में हमेशा सफल होंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए विचार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।